कुंतीपुझा नदी बताई थी। नेशनल पार्क भी बना था ये। अगला सवाल है, कह रहे हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया। जो इंडियन क्लासिकल डांस हैं उनको विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया है। तो रविशंकर पहला ऑप्शन है, उदय शंकर, अमजद अली खां और हरिप्रसाद चौरसिया। 4 विकल्प हैं आपके सामने। अमजद अली खां, उदय शंकर, रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया। क्या इसका आंसर लग रहा है आपको? अच्छा, बता सकते हो रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार। अच्छा, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खां सरोद। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन लगेगा उदय शंकर। क्या लगेगा? उदय शंकर। उदय शंकर ने जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उनको लोकप्रिय बनाया था विदेशों में, मतलब दूसरे देशों में। ठीक है, तो उदय शंकर के बारे में 2-4 बातें जान लीजिए। उदय शंकर देखिए, जो उदय शंकर की बात आती है, कहा जाता है वैसे रहने वाले ये राजस्थान के थे, तो इनका राज्य हो जाएगा राजस्थान। किस नृत्य के कलाकार थे, मतलब क्या काम करते थे, तो इनकी कला क्या थी? ये एक नर्तक थे, कला में ये एक डांसर थे, नर्तक व कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर वो लोग होते हैं जो डांस सिखाते हैं, है ना, कोरियोग्राफ जो करते हैं, तो कोरियोग्राफर। एक और अच्छा सवाल बनेगा। सवाल एक बार पूछा गया था, आधुनिक नृत्य शैली का जनक, आधुनिक नृत्य का जन्मदाता। तो आधुनिक नृत्य का जन्मदाता अगर ये सवाल पूछा जाए तो नाम आएगा उदय शंकर। इन्होंने भारतीय नृत्यों को विदेशों में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने भारतीय नृत्यों को विदेशों में, विदेश खास तरीके से यूरोप और अमेरिका में लोकप्रिय बनाया। इस वजह से भारत सरकार ने उनको कई सारे सम्मान दिए। तो भारत सरकार ने जो उनको बेटा सम्मान दिए हैं, उन सम्मानों में एक मिला था 1960 में संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई थी। ये संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो है, ये संगीत नाटक अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान है। कभी ऐसे पूछने लगे कि संगीत नाटक अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान क्या है, तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप।
1971 में भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण दिया। पद्म विभूषण। तो 3-4 बातें यहाँ से बनती हैं। उदय शंकर जो थे वो राजस्थान के रहने वाले थे, एक नर्तक मतलब एक डांसर थे, एक कोरियोग्राफर थे। भारत के बाहर भारतीय क्लासिकल डांस को फेमस करा है इन्होंने, यूरोप में, अमेरिका में जाकर। और आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है उदय शंकर को। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से वो सम्मानित हो चुके हैं। अब चूँकि बात चल रही है शास्त्रीय नृत्यों की, तो थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखें कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, इनको बोलते हैं इंडियन क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस हमारे यहाँ आते हैं 8 क्लासिकल कौन कौन से आते हैं? 2 केरल के हैं, एक कथकली। बेटा कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। और एक है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी क्लासिकल है, कहाँ का? केरल का। एक सबसे पुराना है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तो बेटा भरतनाट्यम नृत्य जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। एक नृत्य आता है आंध्र प्रदेश का, क्लासिकल है वो, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का भैया? आंध्र प्रदेश का। अच्छा, एक आता है उड़ीसा का, ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये उड़ीसा का क्लासिकल है। अच्छा देखो, चूँकि बात क्लासिकल की चल रही है तो देखो, एक आता है उत्तर भारत का कथक। कथक या तो कह दो उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया का, और उसमें आप लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल क्या है? कथक, जो पंडित बिरजू महाराज करते थे कथक। ठीक है। ऐसे ही एक आता है बेटा, हाँ, उसको कहते हैं हम मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर का है। और 8वां और अंतिम क्लासिकल है सत्रिया। सबसे लास्ट में सत्रिया है ना, शंकर देव ने शुरू करा था सत्रिया। और सत्रिया आता बेटा असम का। सन 2000 में इसको क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया। तो भारत में कितने क्लासिकल डांस आते हैं? 8। 2 केरल के हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। एक तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, एक उड़ीसा का है ओडिसी, एक आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, एक मणिपुर का है मणिपुरी, एक असम का है सत्रिया, एक उत्तर प्रदेश का आता है, उसका नाम कथक। देखो, पंडित रविशंकर एक वाद्य यंत्र बजाते थे, वो है सितार। अमजद अली खां सरोद वादन करते थे। और बेटा हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। मैंने ये सब नाम पहले भी बता दिए हैं आपको, और ये क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। ये कल्चर का हिस्सा है, बहुत इम्पोर्टेंट होता। यहाँ से हर बार कुछ ना कुछ सवाल एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं देखने के लिए। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
ये कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। एकल द्वीप है और सुदूर दक्षिण में, मतलब दक्षिणतम में सबसे आखिर में कौन सा है। देखिए सुदूर दक्षिण बिल्कुल लास्ट में, सुदूर दक्षिण सबसे लास्ट में कौन सा है। तो कह रहे हैं रामेश्वरम है, कह रहे हैं मिनिकोय है, कह रहे हैं कार निकोबार है, कह रहे हैं ग्रेट निकोबार है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप, तो वो द्वीप आता बेटा, उसे कहते हैं हम ग्रेट निकोबार। या तो ग्रेट कह दो, या महान कह दो, या बृहद कह दो। निकोबार, ये जो द्वीप है, ये द्वीप है, ये सबसे लास्ट में है। ये द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में है। तो यहाँ से क्या क्या सवाल आएंगे, देखो एक सवाल तो याद रखना है, ये जो द्वीप है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार एक पर्वत है, ग्रेट निकोबार की एक सर्वोच्च चोटी है, एक पर्वत है, ये पीक बनाया मैंने, इसका नाम है माउंट थुलियर। क्या नाम है? माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। ये सवाल एक बार पूछा गया था कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो आता सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम आता सैंडल पीक, लेकिन वो कहते हैं कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो माउंट थुलियर। तो माउंट थुलियर किस द्वीप पर है बताओ? अरे माउंट थुलियर किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार पर। माउंट थुलियर जो है इसकी ऊंचाई बताई जाती है तकरीबन 632 मीटर। और इसकी खास बात यह है हाँ, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर। कहाँ आती है? ग्रेट निकोबार पर। और सुनिए और याद रखिए, यहाँ पे जो है ये सबसे लास्ट है हमारा, ये आता तकरीबन 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में आते हैं हम। ये 6 डिग्री 4 मिनट है। और ये जो बिंदु देख रहे हैं ये वाला, ये सबसे लास्ट बिंदु है, इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसी का? इंदिरा पॉइंट, या इसी को बेटा बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। या इसे कहते हैं बेटा पार्सन पॉइंट। अब इसके बारे में सुन लीजिए, आपने सुना भी होगा। सवाल यह है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। किस द्वीप पर है बताओ? ये द्वीप कौन सा बनाया मैंने? ग्रेट निकोबार। तो यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा भैया? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और सुनिए इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ की, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है आपसे। ये जो ग्रेट निकोबार है, ये भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अगर इसकी बात पूछेंगे तो यह भारत का
यह भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। आज के बाद कोई सवाल मालूम करता है कि भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप बताओ, तो नाम क्या बताओगे? बोलो ग्रेट निकोबार। और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट। तो बिंदु इंदिरा पॉइंट और द्वीप ग्रेट निकोबार। अच्छा बताइए, ये जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये किस खाड़ी में आता है? खाड़ी का नाम क्या बेटा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में है, ये भी याद रखना है। ग्रेट निकोबार किस खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। एक और याद रखना इसी तरह से बात। देखिए, ये तो भारत में है, ये तो भारत का हिस्सा है ग्रेट निकोबार वाला। ये ग्रेट निकोबार का भारत का हिस्सा है। एक द्वीप यहाँ पड़ेगा, इस द्वीप का नाम पता क्या है? इस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। क्या नाम है? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का। अब सवाल ये भी निकलता है कि देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक छोटा सा चैनल है, ये वाला चैनल। भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक छोटा सा चैनल है। इस चैनल का नाम क्या है? भारत इंडोनेशिया से किस चैनल से अलग हुआ है? तो उस चैनल का नाम आता है ग्रैंड निकोबार, सॉरी ग्रैंड चैनल। इसे कहते हैं ग्रैंड चैनल। अब सवाल सुनना, भारत इंडोनेशिया से अलग हो रहा है या अलग हुआ है किस चैनल के द्वारा? ग्रैंड चैनल के द्वारा। दूसरा याद रखो, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल। क्या नाम है उसका? ग्रैंड चैनल। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। माउंट थुलियर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। ठीक है, सैंडल पीक। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो उसका नाम हो जाएगा बेटा ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे दक्षिण में है, ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे दक्षिण में है, ग्रेट निकोबार द्वीप। तो सवाल भी यहाँ से बहुत अच्छे हैं। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप पूछेगा तो ग्रेट निकोबार किस खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट किसका हिस्सा है? ग्रेट निकोबार का। दक्षिण भारत की भारत में निकोबार का सबसे ऊंचा बिंदु या सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, जो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रैंड चैनल को याद रखना है। ग्रैंड चैनल किस किस के बीच में आता बेटा? भारत और इंडोनेशिया के बीच में, या कह सकते हो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में। आपने एक सवाल सुना होगा, भारत का समुद्र में सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम पड़ोसी देश हमारा कौन सा समुद्र में? तो उसका नाम है इंडोनेशिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। कह रहे हैं भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर किसे कहते हैं बेटा? ऑप्शन है दामोदर नदी, हुगली नदी, गोदावरी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। अब सुनिए, हमारा जो हेडिंग हो जाएगा वो तो हो जाएगा दामोदर नदी, दामोदर नदी। अब देखो एक चित्र से समझेंगे थोड़ा सा। ये जो दामोदर नदी है ये ऐसा निकली है, एक नदी ऐसा आएगी,
एक नदी ऐसा आएगी, एक नदी ऐसा आएगी। अब सुनना, ये जो नदी है ये वाली, इस नदी का नाम है कोनार नदी। क्या कहते हैं इसे? कोनार नदी। इस नदी, ये नदियाँ जो निकली हैं ये छोटा नागपुर के पठार से निकली हैं, झारखंड से। ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकली है? छोटा नागपुर का पठार। इन तीनों का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इनका उद्गम हुआ है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार बेटा पड़ता कहाँ है? बोलो, झारखंड में। करेक्ट। ये जो कोनार नदी है इस पर एक बांध भी बना हुआ है। इस बांध का नाम है कोनार बांध। क्या नाम है इसका बेटा? कोनार बांध। और ये कहाँ है? तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ JH। JS से समझ जाओगे क्या बनेगा? JS से क्या बनेगा? झारखंड। करेक्ट। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये वाली नदी, इस वाली नदी का नाम है बराकर। बराकर नदी। कोई पूछेगा बराकर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड से। बराकर नदी पर यहाँ पर एक बांध है। इस वाले बांध का नाम है, इस वाले बांध को कहते हैं बेटा तिलैया बांध। क्या कहते हैं? तिलैया बांध। तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध किस नदी पर बनाया है मैंने? बराकर नदी पर। किस राज्य में है? वो लिखा है JH, झारखंड। नीचे एक बांध मिलेगा यहाँ, उसे कहते हैं बाल पहाड़ी बांध। बाल पहाड़ी बांध। अब बताओ, बाल पहाड़ी बांध जो है झारखंड में है और किस नदी पर है? बराकर नदी पर। यहाँ पे एक नीचे बांध मिलेगा, ये बांध ऐसा मिलेगा, उसका नाम है मैथन बांध। क्या मिलेगा? मैथन बांध। और ये भी झारखंड में है। तो बाल पहाड़ी बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध, ये झारखंड में है। तीनों बांध किस नदी पर है? ये जो नदी आप देख रहे हैं ये वाली, इस नदी का नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर नदी। दामोदर नदी पर भी एक बांध बना हुआ है, ये उसका नाम है पंचेत हिल। क्या नाम भैया? पंचेत हिल बांध। और ये भी झारखंड में है। तो पंचेत हिल बांध किस नदी पर है? किस नदी पर पंचेत हिल? दामोदर नदी पर है। ये दामोदर नदी है ये। और पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पर है। और किस राज्य में है? ये यहाँ पर एक नदी आ रही है, ये वाली, इसका नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। हुगली नदी में ये दामोदर नदी जाकर मिल जाती है। ये दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। अब इस चित्र से पहले यहाँ तक की बात समेटते हैं। पहला सवाल मेरा यह है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में। अच्छा, दामोदर की कौन कौन सी सहायक नदी दिखाई दे रही हैं आपको? कौन कौन सी हैं? कोनार नदी दामोदर में मिल रही है। और ये गोमुख है नदी आ रही है, क्या नाम है, बराकर नदी, ये भी कहाँ मिल रही है? दामोदर में। तो ये दोनों नदियाँ दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। तो दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? दामोदर की सहायक नदी बराकर और, अच्छा, दामोदर जाके किस में मिल जाती है? तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक है दामोदर नदी। अच्छा, बांध आपको मैंने बता दिया है। बराकर नदी पर 3 बांध हैं। एक का नाम है कोनार बांध, एक का नाम है तिलैया बांध, एक का नाम है बाल पहाड़ी और मैथन बांध। ये बराकर नदी पर है, झारखंड में है। कोनार नदी पर एक बांध है, कोनार बांध, झारखंड में है।
पंचेथिल बांध दामोदर नदी पर है और वो भी झारखंड में है। तो बांधों के नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब दामोदर नदी के बारे में 2-4 बातें हम लोग मेंशन कर लेते हैं। देखिए, कोई पूछेगा दामोदर नदी का उद्गम, दामोदर नदी का उद्गम, तो आपको बताना छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी की जो लंबाई है वो लगभग 590 किलोमीटर के आसपास है, 500 या 600 कह सकते हैं। दामोदर की सहायक नदी, दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी है बेटा? तो बताइए अभी। बराकर, दामोदर की सहायक है बराकर नदी, और एक बताइए कोनार नदी। और भी छोटी छोटी नदियां सहायक हैं, ठीक है, और भी छोटी सहायक नदियां हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक सवाल और है, दामोदर नदी का उपनाम, दामोदर नदी के अन्य नाम। दामोदर नदी को कहते हैं दुक्की नदी, दामोदर नदी को बोला जाता है बंगाल का शोक, सुना होगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं बेटा? बोलो। दामोदर को, क्योंकि बाढ़ आ जाती थी। अच्छा, भारत का रूर, भारत का रूर किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोयले और अभ्रक के लिए फेमस है, कोयला कोमा अभ्रक। मैं आपको बता दूं, एक रूर नदी है जर्मनी में, जर्मनी में एक रूर नदी है, वो कोयले के लिए फेमस है। तो जहाँ पर कोयला ज़्यादा निकलता है जिस नदी घाटी में, उसको रूर कहते हैं। तो भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। और ये प्रदूषित नदी है, क्यों है? क्योंकि कोयला निकलता है और कोयले के जितने भी अवसाद हैं उस नदी में बह जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी एक प्रदूषित नदी है, यह प्रदूषित नदी है। जो कि भ्रंश में बहती है। भ्रंश में 3 नदियां बहती हैं भारत में, भ्रंश कहते हैं खड्डे में। 3 नदियां बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, भ्रंश में बहती है। तो ये नदी भ्रंश में बहती है, ये बात भी नोट कर सकते हैं, यह भ्रंश में बहती है। कोयले के लिए फेमस है ये नदी, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। एक देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, नाम आता है दामोदर नदी घाटी परियोजना का। इम्पोर्टेंट है ये भी। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, नाम आपने सुना होगा ऐसे DVC, अंग्रेजी में कहते हैं दामोदर वैली कारपोरेशन, DVC, दामोदर वैली कारपोरेशन कहते हैं DVC। सबसे पहला सवाल यह है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरू किया गया था इसको 1948 में। किस नदी पर है? तो नदी का नाम दामोदर है। कहा जाता है कि यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है जिससे सिंचाई के लिए नहर निकाली जाए, मछली का पालन हो, बिजली को बनाया जाए और बाढ़ से राहत मिले, ठीक है। तो ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ से एक नहर निकलती है,
उस नहर का नाम सुना होगा आपने, एडन नहर। नहर का नाम क्या है? एडन नहर। कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी घाटी परियोजना से एडन नहर निकलती है, जो बंगाल में सिंचाई का काम करती है। याद रखें एक और सवाल, ये किसके प्रोजेक्ट पर आधारित है? दामोदर नदी घाटी परियोजना किस परियोजना के प्रोजेक्ट पर आधारित है? तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है ना। तो ये भी सवाल आया है। यह अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, टेनेसी के प्रोजेक्ट पर आधारित है डीवीसी। दामोदर वैली कारपोरेशन को वैसा बनाया गया है जैसे अमेरिका में टेनेसी का प्रोजेक्ट बनाया गया है। 1948 में प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई थी। दामोदर नदी पर है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुत सारे इसके मकसद हैं: सिंचाई, मछली पालन, बिजली उत्पादन और बाढ़ से राहत। ठीक है, एडन नहर निकलती है और टेनेसी नदी के प्रोजेक्ट पर बेस्ड है ये परियोजना। ठीक है, चलिए बाकी कल देखते हैं बेटा।